जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, हम लोग बीएड की जो क्लासें देख रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, तो आइए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कवर करेंगे। आप सब लोगों को पता है कौन सी बुक से हम लोग रीड कर रहे हैं। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको बुक बताएंगे कि कौन सी बुक चल रही है यहाँ पर। तो आइए, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इन स्टूडेंट्स। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास शिक्षण का मुख्य दायित्व है। क्या है? शिक्षण का मुख्य दायित्व है। बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जिसमें स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता पाई जाती है, मतलब जो अपना नेतृत्व स्वयं कर लेते हैं, ऐसे छात्र बहुत कम होते हैं। क्या? ऐसे छात्र बहुत कम होते हैं। अन्यथा अधिकांश लोगों को नेतृत्व कौशल को सीखना या अभ्यास करना पड़ता है। या तो वो दूसरों के द्वारा सीखते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, तभी उनमें नेतृत्व का गुण आता है। छात्रों को नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए छात्रों को नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों को दृष्टिगत रखना चाहिए, मतलब ध्यान में रखना चाहिए? तो आइए, फर्स्ट कौन सी है आपकी? आत्मविश्वास। सबसे बड़ी बात तो क्या है? आत्मविश्वास होने चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास के लिए उनमें सर्वप्रथम आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, वह चाहे नेतृत्व हो या कोई अन्य कार्य। छात्रों के अंदर जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं होगा। आप बताइए, यदि आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या आप उस कार्य को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है कॉपी में, आत्मविश्वास। ठीक है। अगली कौन सा होना चाहिए आपका? अब यहाँ से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या नेतृत्व जो होता है किसी किसी में, मतलब नेतृत्व जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या स्वाभाविक नेतृत्व होता है, मतलब नेतृत्व उसमें पाया जाता है, तो जन्मजात नेतृत्व हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। विनम्रता, अगली हेडिंग कौन सी रहेगी? विनम्रता। विनम्रता वह गुण है जो छात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज का छात्र कल का नागरिक है, मतलब अच्छा नागरिक है जिसके हाथों में देश की कमान सौंपी जाएगी, वो दूसरे का नेतृत्व करेगा। इस तरह से प्रभावी नेतृत्व के लिए विनम्रता का गुण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि व्यक्ति विनम्रशील नहीं होगा तो वह लोगों की आलोचना एवं कटु वचन आदि को सुन नहीं पाएगा, वह निरंकुश बनने लगेगा। देखिए, जब तक आप पर कोई आरोप लगाएगा, ठीक है, और आप विनम्र नहीं हैं, तो फिर आप उससे लड़ जाएंगे, नहीं हम जो कह रहे वही बात सही है, तो आप कैसे हो जाएंगे? निरंकुश हो जाएंगे। आप किसी की द्वारा बताई गई कमियों को ध्यान में नहीं रखेंगे। इसलिए विनम्र होना चाहिए। यदि कोई आप में कमियां हैं, कोई बता रहा है, तो उनको सुनना चाहिए। अगला, आत्म मूल्यांकन। ठीक है, छात्रों को समय समय पर आत्म मूल्यांकन आवश्यक करना चाहिए। देखो, जैसी हेडिंग डाली आत्म मूल्यांकन, तो पहली लाइन तो मैंने लिखी थी कि छात्रों को समय समय पर आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, इतना लिख गया। अब इसके आगे थोड़ा और इससे मिलता जुलता लिखा है, इससे वह अपनी कमियों एवं अच्छाइयों का पता लगा सकता है। आत्ममूल्यांकन में क्या होगा? आप अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयों को देख सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व छात्रों के इस गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी नेतृत्व के लिए छात्रों में इस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। अगली हेडिंग होगी विश्वसनीयता। थोड़ा भद्दा है, लेकिन आगे वाली हेडिंगें आपकी अच्छी हैं। लोग आप पर उस समय विश्वास करने के लिए बाध्य होने लगते हैं जब आपकी मनोवृत्ति, शब्दों एवं इरादे में एक साम्यता देखते हैं, अर्थात कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। मतलब जैसा आप कहते हैं वैसा ही आप करते हैं, तो लोग आपसे विश्वास करने लगते हैं। छात्र जीवन में तो विश्वसनीयता का विशेष महत्व है,
क्योंकि छात्र के अधिगम, सफलता इत्यादि में विश्वसनीयता प्रमुख भूमिका निभाती है। मतलब विश्वसनीयता होनी चाहिए। आगे प्रमाणिकता। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? प्रमाणिकता। आप हेडिंगों का थोड़ा ज़्यादा ही आप रिवीजन करते रहिए। छात्र हो या कोई अन्य व्यक्ति, उसकी कार्यशैली, आचरण एवं विश्वसनीयता उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्या? उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। प्रत्येक को स्वयं अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की पहचान बनानी चाहिए और उसकी प्रामाणिकता होगी। ठीक है, वो चीज़ उसकी प्रमाणित होगी, मतलब उस पर लोग विश्वास करेंगे। अगली नेक्स्ट हेडिंग है बहिर्मुखता। अधिकांश नेतृत्वकर्ता बहिर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश नेतृत्वकर्ता कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं, तो अंतर्मुखी भी होते होंगे। ठीक है, तो दो शब्द हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। किसी दिन आप लोगों को समझाएंगे कि बहिर्मुखी क्या होता है और अंतर्मुखी क्या होता है। तो अधिकांश नेतृत्वकर्ता कैसे होते हैं? बहिर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, उनके दुखों एवं सुखों में शामिल होना, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना उनके जीवन का एक प्रमुख भाग होता है। वो क्या करते हैं? वो लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, सामूहिक गतिविधियां करते हैं। कोई कार्य करते हैं तो मिलजुल कर करते हैं, ये हुआ सामूहिक गतिविधियां। उनके जीवन का एक प्रमुख भाग होता है। छात्रों को भी चाहिए कि वे अपने आप को बहिर्मुखी बनाएं। कैसा बनाएं? बहिर्मुखी बनाएं, मतलब लोगों से सीखें, लोगों के साथ रहें। ये नहीं कि बस अपनी धुन में लगे रहते हैं, तथा समाज के साथ मिलजुल कर रहें। इससे लोगों से तथा उनकी समस्याओं से वे अपने आप को जोड़ सकेंगे। इससे क्या होगा? जब वे लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो लोगों से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं से जुड़ेंगे। भाई, जब तक आप किसी के साथ बैठते उठते नहीं हैं, तब तक आप उनसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे उनके बारे में जानेंगे? और जब आप जुड़ेंगे उनसे, तभी उनकी समस्याओं को आप जान सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी मुखरता। छात्रों को सर्वप्रथम अपनी समस्याओं, चिंताओं एवं अन्य स्वयं से जुड़ी बातों को शिक्षक एवं माता पिता के समक्ष रखना चाहिए। इससे उन्हें भविष्य में समाज की समस्याओं एवं समाधान को मुखरता से उठाने में कोई समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट, जुनून, यानी कि जिसे हम लोग पैशन बोलते हैं। आपने गाड़ी भी देखी हो, पैशन प्रो, उसका मतलब क्या होता है? जुनून। किसी भी छात्र को किसी भी कार्य को करने के लिए छात्र में जुनून का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आदमी में जुनून नहीं है, नहीं कहते हैं, जब तक आप में अंदर से जुनून नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जुनून होना अत्यंत आवश्यक है। जुनून वह प्रतिबद्धता है जो हमें अपने कार्य को दृढ़ता से पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहन एवं मनोबल प्रदान करती है। क्या करती है? जुनून हमें प्रोत्साहन देता है और मनोबल देता है। प्रभावी नेतृत्व के लिए जुनून एक मानसिक संबलन प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी साथियों, आपके सामने होगी भावात्मक बुद्धि। साथियों, अगली हेडिंग होगी भावात्मक बुद्धि, और हो सकता है बूंदों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, तो आप समझ सकते हैं कोई हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर्स नहीं होते हैं। थोड़ा अपना अनुभव शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो हमारे लोगों के पास स्टूडियो हो, और हम लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग भी नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग सीधे सीधे फोकस करते हैं। एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता, क्या? भावात्मक बुद्धि। तो एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता दूसरे के प्रति सहानुभूति, दूसरे की भावनाओं को समझने वाला एवं स्वयं के प्रति जागरूक होता है। वह जानता है कि उसकी सोच, विचारधारा तथा व्यवहार का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। छात्रों को भी भावात्मक रूप से मजबूत व्यक्तित्व का होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व के समय अनेक प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी साथियों
नम्यता एवं अनुकूलन। साथियों, छात्रों को अपने विचारों एवं व्यवस्था के प्रति नम्र एवं परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को रखना चाहिए। एक योग्य नेतृत्वकर्ता परिस्थितियों एवं मांग के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन लाता है। भारतीय समाज कभी भी निरंकुश एवं कट्टर विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? भारतीय समाज जो है वो निरंकुश एवं कट्टर विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है। अगला है करेज, साहस। देखो, साहस भी होना चाहिए, धैर्य। छात्रों को साहसी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाज कभी भी कमजोर एवं डरपोक लोगों के हाथों में नेतृत्व नहीं प्रदान करता है। अब आपका कोई नेतृत्व करता हो, वो आपसे कहता हो कि नहीं, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, तब तक अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट आती है और वो अंदर वाले कमरे में चला जाता है। क्या आप ऐसे आदमी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ऐसे आदमी के मोटिवेशन से आप मोटिवेट होंगे? नहीं होंगे। इसके साथ ही एक साहसी व्यक्ति की विषम परिस्थितियों में कठोर एवं दूरगामी निर्णय बिना डरे हुए ले सकता है। वह आलोचनाओं एवं विरोधों का प्रतिकार साहस से करता है। प्रतिकार मतलब तिरस्कार, मतलब उसको अस्वीकार मान लीजिए एक तरह से। अगली हाइडिंग होगी आपकी उत्साही एवं आशावादी। कैसा होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए एवं आशावादी होना चाहिए। छात्रों को सदैव उत्साही एवं प्रत्येक स्थिति में आशावादी होना चाहिए। उत्साही एवं आशावादी व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता है और प्रत्येक स्थिति में एक सकारात्मक तथ्यों की खोज लेता है। क्या होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। तो कह रहे हैं छात्रों को सदैव उत्साही एवं प्रत्येक स्थिति में आशावादी होना चाहिए। अब सोच लिए आप स्टूडेंट हैं और आप पहले ही सोच लेते कि यार बीएड कर रहे हैं, फिर हमें टेट निकालना पड़ेगा, फिर टेट निकल गया तो हमें सुपर टेट निकालना पड़ेगा और हो सकता है कि वैकेंसी कोर्ट में चली जाए। तो अगर आप आशावादी नहीं हैं, आप इतना नहीं सोच सकते हैं कि चलो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में सबके आगे आएंगी, जितने लोग बीएड करेंगे सबके आगे आएंगी, आपके आगे थोड़ी नहीं आएंगी, तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतना उत्साह नहीं है और आप आशावादी नहीं हैं तो आप तो कब के बीएड छोड़ देते। तो जो भी लोग बीएड कर रहे हैं वो सभी उत्साही और आशावादी बिल्कुल हैं। तो प्रत्येक स्थिति में वह सकारात्मक तथ्यों की खोज लेता है। क्या सकारात्मक तत्व कैसे खोजा? अब आप ही क्या कह रहे हैं, यदि बैक सुपर टेट सब निकालेंगे तो हम भी निकालेंगे भैया, एक और लगा दोगे तो वो भी निकालेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये क्या हुआ? सकारात्मक तत्व आपने खोज लिए। छात्रों को एक प्रभावशाली नेतृत्व के लिए इस गुण को अपने अंदर अवश्य विकसित करना चाहिए। इस गुण से छात्र अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और सोच लीजिए, अगर आप आशावादी हैं तो अपने भविष्य को जरूर उज्जवल बनाएंगे। तो आइए साथियों, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, शैक्षिक नेतृत्व में आचार संहिता एवं शिष्टाचार। प्रत्येक संगठन एवं संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था दिशा विहीन नौका की तरह होती है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक संगठन, कोई भी संगठन हो या फिर कोई संस्था हो, कुशल संचालन एवं प्रबंध के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मतलब उसका नेतृत्व करता जरूर होता है। यदि नेतृत्व करता नहीं है तो वो कैसा होगा? दिशा विहीन नौका की तरह होगा। मतलब जैसे कोई नाव है और उसको कोई नेतृत्व करता नहीं है, मतलब खेवन हारे को पता नहीं कहाँ ले जाएं, तो फिर नाव तो फिर चलेगी, जिधर जाएगी उधर जाएगी। आगे है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य का पता नहीं रहता। मतलब जो उसमें बैठा होता है नाव में, उसको यही नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक शैक्षिक संस्था में भी शैक्षिक कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए नेतृत्वकर्ता चयन किया जाता है। नेतृत्वकर्ता होता है, चाहे संगठन हो चाहे वो संस्था हो, वही आपको बताएगा कि कहाँ ले चलना है, क्या हमारा उद्देश्य है। शैक्षिक नेतृत्व के संबंध में
प्रोफेसर एस के दवे लिखते हैं कि, क्या लिखते हैं साथियों, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन में कुशल नेतृत्व आत्मा की भांति होता है, जो मानवीय एवं भौतिक साधनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। छात्रों में नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास का दायित्व भी नेतृत्व द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार शैक्षिक नेतृत्व के लिए आचार संहिता एवं शिष्टाचार के गुण कुशल प्रबंधन व प्रधानाचार में होने चाहिए। अगला है, शैक्षिक आचार संहिता का अभिप्राय है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंधक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को करना चाहिए। भाई नियम किस लिए बनाए गए, शिक्षक और कर्मचारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को प्रधानाचार्य समय समय पर निर्देशन एवं परामर्श देता है। प्रधानाचार्य शैक्षिक, सामाजिक, विधिक एवं शिष्टाचार के गुणों से युक्त होता है। प्रधानाचार्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, नैतिक, सामाजिक, विधिक एवं शिष्टाचार के गुण उसमें युक्त होने चाहिए, मतलब उसमें अंदर समाहित होने चाहिए। अंततः शैक्षिक नेतृत्व में आचार संहिता एवं शिष्टाचार के गुणों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अगली पहली हेडिंग होगी आपकी सहयोग की भावना। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व में आचार संहिता एवं शिष्टाचार में सबसे पहली हेडिंग है आपकी कि आप में सहयोग की भावना होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग की भावना का विकास कुशल नेतृत्व के द्वारा ही होता है। प्रधानाचार्य शैक्षिक आचार संहिता को लागू करता है तथा संस्था के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसका पालन किया जाता है। ऐसे ही आपकी अगली हेडिंग होगी उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, मतलब उत्तरदायित्व के प्रति उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, विचारों में समरूपता होनी चाहिए, अनुकरणीय आदर्श होना चाहिए, प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, समूह भावना का विकास होना चाहिए। अगली नेक्स्ट हेडिंग होगी लोकतांत्रिक मूल्य होना चाहिए। इस तरह से आपकी सर्वोत्तम नीतियाँ उसकी होनी चाहिए, सामाजिक मूल्य होना चाहिए, व्यवहारिक मूल्य होना चाहिए। इन सब के बारे में यदि आप लिखते हैं तो आप एक अच्छा गोल हासिल करेंगे। साथियों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इन हेडिंगों को विस्तार से ना बताने का एक ही कारण है कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, बूंदों की आवाज़ आ रही है, हो सकता है आपको वीडियो डिस्टर्ब करे। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।